तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूलर कॉचीज यूलर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से होती है। आर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म ए एन, जो कि कांस्टेंट होगा, कोई एक्स होगा, उसकी पावर मतलब वेरिएबल की पावर होगी एन, कितना उसका डिग्री है पॉलिनोमियल की, फिर ये डी एन मतलब उस डेरिवेटिव होगा, फिर प्लस मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है कि कांस्टेंट फिर फंक्शन है एक्स एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, मतलब उसका डेरिवेटिव एन डेरिवेटिव, फिर ये कांस्टेंट वापस उससे दूसरा कांस्टेंट मतलब एक ही कांस्टेंट, फिर एक्स एन माइनस वन मतलब इससे पहले वाला, और उसका जो डेरिवेटिव हो गया वो भी यही होगा एन माइनस वन। फिर ये कंटिन्यू रहेगा, फिर ए नॉट मतलब ये कांस्टेंट, फिर सिंपली वाई, और ये कोई एक फंक्शन होगा एक्स का, तो ये फाइव से डिनोट करा, वेयर ए नॉट ए एन माइनस वन ए एन मतलब ये जो भी है ए एन माइनस टू, ये कंटिन्यू है ना, ये सारे कांस्टेंट हैं। अच्छा, हेयर यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स को ई की पावर जेड से। सही है, फिर अगर मैं यहाँ एल एन बोथ साइड करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी एल एन एक्स इक्वल टू जेड। सही है, तो इसके और नोटेशन है, मतलब ये एक्स एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, तो ये x अगर ये मतलब पहला डेरिवेटिव होगा तो वो dy से रिप्लेस हो जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव होगा मतलब और उसके साथ ये x की पावर टू होगी, तो वो डी एन माइनस वन सिंपली इसी तरीके से x थ्री होगा, वो उसका थर्ड डेरिवेटिव, और डी माइनस वन डी माइनस टू और y। सही है, और इसी तरीके से ये अगर देखें तो फोर्थ का भी डी डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री और फिर y, तो इससे रिप्लेस होगा। तो ये क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी का सेकंड डेरिवेटिव वाई का, मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू एक्स फोर। अच्छा, इसको जो ये सेकंड मतलब ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर सेकंड डिग्री का, और फिर ये इसका सेकंड डेरिवेटिव, और फिर इसको रिप्लेस करेंगे हम किससे, डी माइनस वन वाई से, और इसको माइनस टू तो ऐसे ही रहेगा जो कांस्टेंट था हमारे पास, और फिर ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास डी वाई से रिप्लेस हो जाएगा, और फिर ये फोर कोई कांस्टेंट था, और फिर उसके बाद ये वाई एज इट इज, और ये एक्स की पावर जो फोर थी इसको हम वो जो हमने रिप्रेजेंटेशन देखी थी ना एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड से, तो उसके अगर हम फोर अगर ले लें एक्स की पावर, वहाँ एक्स इक्वल टू ई जेड था ना, तो वो ई जब x इक्वल टू ई जेड था तो x फोर इक्वल टू ई की पावर फोर जेड हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सही है, तो सोल्यूशन में ऐसे रीराइट कर ली इक्वेशन। अच्छा, फिर ये सब्स्टिट्यूशन के लिए लिखा हुआ है कि ये एक्स स्क्वायर और इनको रिप्लेस करेंगे जो मैंने वर्बली बताया, और फिर ये जो x इक्वल टू ई जेड, और फिर अगर मैं ई इसकी फोर जो मैंने यहाँ लिखा है वो ये। अच्छा, अगर मैं z की वैल्यू देखना चाहूँ तो क्योंकि बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर को, क्योंकि यहाँ पे तो हम z की टर्म में दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमें x की टर्म में दिया तो वापस हम x में जाएंगे, तो बैक सब्स्टिट्यूट जो लास्ट में करेंगे तो उसके लिए हमने z की वैल्यू निकाली एल एन एक्स, इसकी बोथ इसी इक्वेशन को एल एन बोथ साइड लेके। सही है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ये वन बन गई हमारे पास, वो डी माइनस वन वाई माइनस का टू डी वाई माइनस टू माइनस फोर वाई इक्वल टू ई की पावर फोर जेड बन गई। सही है, तो सिंपली द मल्टीप्लिकेशन की है, यहाँ से y कॉमन ले लिया, और ये हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। फिर वाई सी वाई पी निकालेंगे इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पे हमारे पास ई की पावर फोर जेड है, तो यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मतलब रूट निकालेंगे डी को एन से रिप्लेस करके, तो यहाँ रूट आ रहे हैं फोर माइनस वन। अच्छा, तो हमें पता है कि रूट अगर सिमिलर नहीं है मतलब, तो सिंपली कांस्टेंट ई की पावर माइनस ई की पावर जो z होता है हमारे पास या कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल उससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ माइनस वन है तो माइनस का z हो गया, और इसी तरह से एक और कॉन्स्टेंट सी टू ई की पावर यहाँ फोर है तो फोर मल्टीप्लाई बाई जेड फोर जेड आ। अब वाई पी निकालना है हमें, तो ये हमारे पास वाई पी इक्वल टू वन अपॉन ये जो फंक्शन था वो हो जाएगा हमारे पास, और फिर ई की पावर फोर जेड एज इट इज़ रहा ये वाला। अच्छा, अब हमें पता है जो ई की पावर में होगा हम उसको रिप्लेस करा देंगे डी से। सही है, तो जब हमने इसको रिप्लेस कराया तो हमारे पास ये ज़ीरो बन रहा था, तो जब ज़ीरो बनता है तो क्या करते हैं हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे अभी z है तो z से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका
डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ z से मल्टीप्लाई कराया और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ले लिया, तो उसका क्या हो गया 2d-3 हो गया। फिर दोबारा 4 पुट करेंगे d की जगह, तो यहाँ से हमारे पास वाई पी आ रहा है z e⁴z/5। अच्छा, हमें पता है y किसके बराबर होता है, वाई सी प्लस वाई पी के, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर इंटीग्रल का सम होता है। तो y हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था c1e⁻z प्लस c2e⁴z, और फिर वाई पी निकाला z/5e⁴z। तो यहाँ से हम बैक सब्स्टिट्यूट करना है हमने, तो जो z की वैल्यू थी वो ln x थी, और फिर ये e⁴z x4 e⁻z, तो x⁻−1, इसको आप डिनोमिनेटर में भी लेके जा सकते हो, मतलब c1/x करके। सो ये हमारे पास ये आंसर हो गया इसका। तो एक सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है जो कि रिप्रेजेंटेड चाहिए कोचीज यूलर की, सही। तो ये कांस्टेंट और फिर ये हमारे पास की फॉर्म, तो ये यही फॉर्म दी हुई है हमें। तो इसको रिप्लेस कराएंगे पहले, तो इसकी जगह हम लिख देंगे डी, ये जो हमने यहाँ रिप्लेस करा था d-1 इंटू वाई, तो ये आ गया हमारे पास, और ये सिंपली dy आ गया, y एज इट इज़ रहा, y कॉमन लेकर अलग कर लिया, इसको सॉल्व करा, तो इक्वेशन बनी d² + 1 y, और ये इक्वल टू किस साइड पे साइन ln x² था। अच्छा, अब x बराबर है e⁻z के, जो हमने पहले देखा था, अब x² e⁻2z के। अब मैं अगर यहाँ ln बोथ साइड लूँ तो ln x² मेरे पास आ जाएगा 2z के, तो इसलिए बस ये रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो साइन 2z एज इट इज़ रहा हमारे पास। अब वाई सी निकालेंगे हम, तो d को m से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास m रूट जो आ रहे हैं वो प्लस माइनस आयोटा आ रहे हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में है। तो इसको लिखने का तरीका आपको पता होगा अब तक तो आगे, तो c1 cos z, मतलब यहाँ पे जो होता है हमारे पास इसके साथ जो b होता है, इसका कोफिशिएंट होता है आयोटा का, वो आ जाता है z के साथ, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसलिए z आ गया एज इट इज़। c2 sin z है, ये भी ऐसे आ गया। और यहाँ का जो a होता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन a प्लस माइनस b आयोटा होती है, तो जो a होता है वो यहाँ पे e की पावर में आता है, तो a नहीं है मतलब a 0 था, तो e की पावर 0 1 हो गया, तो वाई सी एज इट इज़ आ गया। सो अब निकालेंगे वाई पी पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसके लिए वाई पी हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास 1/, मतलब इधर इक्वल टू किस साइड आ जाएगा, और साइन 2z एज इट इज़ रहा। सो यहाँ पे हमारे पास d² + 1 है। अच्छा, हम क्या करते हैं यहाँ d² को इसके कोफिशिएंट से मतलब रिप्लेस करते हैं स्क्वायर करके, मतलब मैंने यहाँ लिखा भी है, तो यहाँ d² इक्वल टू -a से रिप्लेस होता है, -a का स्क्वायर से, सॉरी। तो यहाँ पे साइन 2z है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे d² + 1 की जगह, और ये माइनस का साइन ऐसी रहा, तो -4 + 1 आया, तो ये हमारे पास बन गया -4 + 1 -3, तो 1/-3, ये विजिबल नहीं है मेरे ख्याल में, 1/-3 वाई पी हमारे पास, और साइन 2z एज इट इज़ आ गया मेरे पास, सही है। तो y बराबर होगा वाई सी प्लस वाई पी का सम, तो वाई सी हमने ये निकाला था और वाई पी हमारे पास ये आया, तो वाई सी और वाई पी एज इट इज़ लिख दिया, और बैक सब्स्टिट्यूट z की वैल्यू 2z की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी जो कि ln x² ही थी, तो ln x² एज इट इज़ रख दिया, z की वैल्यू ln x, और यहाँ पे भी z की वैल्यू ln x। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ सॉल्व हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन इसका अगर डिस्कस करें तो हमारे पास है ये क्वेश्चन है। अच्छा, फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे वही वाली कि अगर यहाँ पे क्यूब है तो d-1 d-2 इंटू वाई आ जाएगा, जो ये आ गया, और 3 हमारे पास जो कांस्टेंट था जो फॉर्म में थे a0 a1 a टिल an तक जा रहे थे क्वेश्चन, कोफिशिएंट जो थे हमारे पास कांस्टेंट, तो ये 3 एज इट इज़ रहा, x², और इसका सेकंड डेरिवेटिव की ये हमारे पास रिप्लेस हो गया d-1 इंटू वाई से, और ये सिंपली dy से रिप्लेस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे x की पावर 3 क्यूब है मतलब, तो e की पावर 3z हो जाएगा, और ln x हमारे पास z के बराबर आ जाएगा। फिर ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन की है, तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, मतलब प्लस का d प्लस का 2d और माइनस का 3d ये कैंसिल हो गया, फिर प्लस का 3d² माइनस का d² माइनस का 2², तो सिंपली क्या बचा मेरे पास d³ इंटू वाई हो गया, d³ y बच गया, और इक्वल टू z e की पावर 3z आ गया। अब इसका वाई सी और वाई पी अगर हम देखें तो वाई सी मेरे पास d³ है ना, तो नहीं निकलेगा इसका,
क्या हो रहा है, एम क्यूब इक्वल टू 0 बन रहा है, सही है। तो वाई पी हमारे पास होगा जीटे, तो वाई पी होगा 1/d³ इक्वल टू ये जो फंक्शन है मेरे पास जेड ई की पावर 3z। अब ई की पावर 3z में मतलब क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये आपने पहले पढ़ा होगा हायर ऑर्डर में, तो इसको जो कोफिशिएंट होता है z के साथ उससे d प्लस करके लिख देते हैं। तो e3z में इधर ले आया, मतलब मैंने प्लस करा दिया, तो d+3 का क्यूब हो जाएगा। और अब ये z वाला फंक्शन बचा है मतलब पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे वही फार्मूला खुलेगा 1 + x की पावर -n का, तो मैं ऊपर लिया तो ये -3 हो गया, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया था, सही है। तो 3 का क्यूब था इसलिए ये 27 है सीधा, e की पावर 3z/27 आ गया, और d/3 + 1 - 3, यहाँ फार्मूला खोल दिया 1 + n, और ये x जो मेरे पास ये पहला वेरिएबल था, तो n मेरे पास -3 एज इट इज़ रहा, और d/3 मेरे पास ये आ गया x की जगह पे। अब इस मल्टीप्लाई करेंगे z से, तो z 1 से मल्टीप्लाई हो गया z आ गया, ये 3 मेरे पास 3 से कैंसिल हो गया, z का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये माइनस का साइन है तो -1 आ गया, तो यहाँ से वाई पी मेरे पास ये आ गया। अब वाई पी y बराबर होगा वाई पी के ही, तो z -1, अच्छा z किसके बराबर था, ln x के, और e की पावर 3z बराबर होगा x³ के, तो ये मेरे पास आंसर हो गया x³/27 ln x -1। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।